अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टुडे। आज का वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है ना आज एलिवेशन डिज़ाइंस पे कैसे काम करना एंड इसके जो भी यहाँ पे ऑटोकैड में हम डिटेल्स प्रोवाइड करे से उसको कैसा जो है ना आप रिविट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे आज काम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले जो है ना लेवल 1 पे आ जाइए एंड यहाँ से जो ना मैं सारी डिटेल्स को रीड कर लेता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ क्रिएट करना है, कितने डिस्टेंस पे आने वाली है, उसकी सारी चीज़ें। अभी देखो सबसे पहले ये डायमेंशंस मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इसके अंदर एलिवेशन विंडो क्रिएट किए थे। ये जो मेरा स्लैब है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। अब स्लैब कटिंग करना है तो सिंपली आपको रूफ को आपके स्लैब को सेलेक्ट करना है, एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करना है एंड आप स्लैब लेवल 2 से ऐड करें सो तो सिंपली आप लेवल 2 पे आ जाइए। आपका स्लैब किधर से किधर तक आ रहा, इधर से इधर तक जो है ना मेरी विंडो आ रही, तो मुझे इतना जो है ना कटिंग करना है। एस एल स्प्लिट एलिमेंट में यहाँ पे ये कर लेता हूँ एंड यहाँ पे टी आर ट्रिम कमांड का यूज कर लेके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिश कर लीजिए एंड टी डी में यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए, सारे डिटेल्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाते हैं। शायद इसके अंदर एक पार्टीशन मेरा क्रिएट नहीं हुआ, तो आर्किटेक्चरल से जो है ना यहाँ पे कर्टेन ग्रिड इसका एडअप कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी देखो ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे विंडो के अराउंड मेरे को एक बॉर्डर क्रिएट करना है। लाइक समझ लो एक छज्जा डिज़ाइन आप बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में छज्जा नहीं रहता, जस्ट प्लास्टरिंग में वो सारी चीज़ें कवर होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साउथ एलिवेशन के अंदर आना है। साउथ एलिवेशन में आने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे बिल्ड के अंदर से आर्किटेक्चरल सेक्शन में आ गए। बिल्ड के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट के एरो पे क्लिक करना है। कंपोनेंट के एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है मॉडल इन प्लेस के अंदर। ठीक है, अब मॉडल इन प्लेस क्या है, हम ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो मॉडल इन प्लेस क्या है बोले तो एक सेक्शन है जिसके अंदर हम आपको जो है ना एडिशनल कमांड्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझ लो कोई जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट करके ओपन किया, तो यहाँ पे मेरे को कुछ समझ लो इस तरीके से ऑप्शंस और ऐसा इंटरफेस ओपन होता, जिसमें समझ लो मुझे कुछ कमांड्स अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि आपका एक्सट्रूजन हो गया, ब्लेंड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया, स्वीप ब्लेंड हो गया। तो ये सारी चीज़ों को कैसा यूज़ करना आपके एलिवेशन के अंदर, ये सारे टूल्स डिज़ाइनिंग के अंदर मोस्टली यूजेबल रहते। तो अभी देखो सबसे पहले आप कहीं पे भी डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले मेरी विंडो के नीचे डिज़ाइन का डेप्थ कितना आ रहा, मैं ये सारी चीज़ें पहले क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये डिटेल्स के बेस पे ही जो है ना मुझे सारी चीज़ों को रिविट के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ता। सारी डिटेल्स देख लेने के बाद आप क्रिएट के अंदर से एक्सट्रूजन पे क्लिक कर लीजिए। अभी देखो मैं पर्टिकुलर कोई साउथ एलिवेशन में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, एक वर्क प्लेन मुझे सेट करना पड़ता। अब ये वर्क प्लेन रहता क्या, अब समझ लो वर्क प्लेन क्या काम करता मालूम, मुझे कौन सी चीज़ कौन से जो है ना वॉल पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी समझ लो मैं साउथ एलिवेशन से जो है ना मेरे को ये विंडो के अराउंड कुछ चीज़ें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये वर्क प्लेन मुझे पूछता है कि आप ये विंडो के अराउंड कुछ ड्रॉ करना चाह रहे, या फिर ये बाउंड्री वॉल पे कुछ ड्रॉ करना चाह रहे, या फिर कोई पैराफिट वॉल पे कुछ ड्रॉ करना चाह रहे, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मुझे पूछता। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, पिक ए प्लेन सेट करके यहाँ पे ओके करना पड़ता। अभी देखो ओके करने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई भी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे एक वर्क प्लेन सेट करना पड़ता। वर्क प्लेन के अंदर आपको कम से कम इस तरीके का रेफरेंस सेलेक्ट करना रहता। ठीक है, अभी देखो रेफरेंस में यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रहा है मेरा, एक बेसिक वॉल लाइन इंचेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मेरा एक्सट्रूजन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता। ठीक है, एंड इसके बाद मैं जो भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ये वाले सरफेस पे, और मैं पे इसको फिनिश कर लिया, तो 3D में देखो पर्टिकुलर मेरी विंडो के पास ही मेरा जो है ना डिज़ाइन क्रिएट होके आता। ठीक है, तो वर्क प्लेन बेसिकली क्या काम करता, मुझे जो चीज़ जिधर ड्रॉ करना है पर्टिकुलर वो फेस पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मे बी इट्स क्लियर स्मूथ। अभी देखो मैं अपनी जो है ना विंडो को यहाँ पे सेलेक्ट करके एडिट के अंदर आता हूँ, या नहीं तो मैं इसको डिलीट करके एक और बार यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे सेम पूछ रहा आपका वर्क प्लेन कौन सा, आप कौन से फेस पे चीज़ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ बेसिकली मेरे फ्रंट फेस पे, जिसका रेफरेंस मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। उसके बाद
यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन ऑफसेट का सेक्शन मिलता है, ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी चेक करा था 6 इंचेस मुझे रिक्वायर्ड। तो इस पे क्लिक कर लो एंड यहाँ पे बाहर क्लिक। अभी देखो एक एक बार आपका हो सकता है कि रेक्टेंगल अंदर आ रहा, ठीक है, तो आप स्पेस बार का यूज करके उसको फ्लिप कर सकते, ठीक है। एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लेने के बाद ये ऊपर वाली जो लाइन आ रही है पूरा आपके हेडरूम के लेवल तक अटैच रहना। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली फिनिश कर लीजिए, 3D मैक इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो माशाल्लाह इस तरीके से जो है आप अपने डिज़ाइन को चेक कर सकते, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो डेप्थ समझ लीजिए मैं यहाँ पे 2 इंचेस या फिर 4 इंचेस यूज़ कर सकता हूँ कॉमनली। तो मैं यहाँ पे 2 इंचेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है आप एलिवेशन के अंदर जो आपको डिज़ाइन रिक्वायर्ड है डिज़ाइन ऐड इन कर सकते हैं। अब ये होने के बाद वापस से आप लेवल 1 पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स दिए से ये डिटेल्स को भी आप जो है ना यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसा एग्जीक्यूट करना है आपको? सबसे पहले आपका ये हेडरूम है, आप हेडरूम से जो है ना 6 इंचेस डिस्टेंस पे एक 2 इंच की स्ट्रिप ऐड अप कर रहे हैं। साउथ एलिवेशन में आ जाइए, इसको मैं पहले फिनिश मॉडल कर लेता हूँ। आर्किटेक्चरल में आ गया, मॉडल इन प्लेस में आ गया, एक जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट किया, ओके किया। नाम डिफाइन करना है डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर लीजिए। सेम वापस से एक्सट्रूजन में आ गया, वर्क प्लेन यहाँ पे सेट करो, बड़ा वर्क प्लेन आप यहाँ पे यही वाला यूज कर लूंगा। एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज करता हूँ मैं, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक। एंड मेरे को यहाँ पे डेप्थ रिक्वायर्ड है इसका 6 इंचेस इस तरीके, ठीक है। एंड ये बेसिकली बीच में डिवाइड होना, तो मैं एक लाइन ले लेके यहाँ पे इसको डिवाइड कर ले सकता हूँ। इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, एस एल दोनों को स्प्लिट एलिमेंट कर लो, टी आर यहाँ पे दोनों को ट्रिम कर लो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़रे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ये चीज़ों को अच्छे से एक बार देख लिए, अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, देन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। तो अभी देखो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर से मैं यहाँ तक 6 इंचेस आ रहा, तो मेरे को 2 इंच स्पेसिंग होना है, तो टोटल यहाँ पे 8 इंच पे मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना पड़ता, कुछ इस तरीके। तो इसको सेलेक्ट कर लो, सेम यहाँ पे आप इधर से क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा 1 फीट 2 इंचेस, तो यहाँ पे मुझे 1 फीट 4 इंचेस पे लाके प्लेस कर लेना पड़ा। अब मैं पे क्या करता हूँ मालूम, ये 3 बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सी ओ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉपीज का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद ये वाले एंड पॉइंट पे क्लिक करके ये वाले एंड पॉइंट पे क्लिक, ठीक है। देन यहाँ पे जो क्रिएट हुआ उसके एंड पॉइंट पे क्लिक, देन यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है उसके एंड पॉइंट पे क्लिक। तो इससे क्या है मालूम, आपका जो वर्क है एकदम स्पीड होता, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आने के बाद ये दोनों लाइंस यहाँ पे ज्वाइन हो रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ मालूम, बीच में से दोनों ये वर्टिकल लाइंस को डिलीट करके दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये लास्ट वाला ये जो बॉक्स आ रहा इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सिंगल सिंगल मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ता, टाइम ज़्यादा लेता, बट जो मेरा आउटपुट है वो एकदम मेरे को एक यूनिक मिलता, ठीक है। तो मुझे लास्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसके नीचे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश कर लीजिए। फिनिश करते टाइम अगर आपको कुछ एरर्स आ रहे तो उसको जो है ना रीड करके रिसॉल्व कर सकते, ठीक है। बेसिकली कुछ एरर्स नहीं आते अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहे बोले तो। ओके, देन यहाँ पे डेप्थ डिफाइन कर लीजिए 1 इंचेस एंड यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो एज पर मेरे कैड एलिवेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे जो है ना मॉडलिंग कर रहा हूँ जैसा, ठीक है। इस तरीके से मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसको फिनिश मॉडल पे क्लिक कर लेके मैं अपने डिज़ाइन को व्यू कर सकता हूँ जो एकदम मेरे को प्रॉपर आउटलुक दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड रही बात इसके अंदर जो है ना हमारे को बाउंड्री वॉल पे एंड पैरापेट वॉल पे जो यहाँ पे डिज़ाइन दिए हुए उसको कैसा जो है ना वर्क करना उसके ऊपर, उसके लिए भी जो है ना मैं आने वाले जो है ना वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो जब तक के लिए ये सारी चीज़ों का मैं एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।